बताइए। अच्छा चीनी घंटे मैं मुजरिम हुआ है कुछ वाह 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 हाँ 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 सही है। ए मैं मुजरिम हुआ ए मैं मुजरिम हुआ देगी और कमी किया कि तलखीस रिसालत रखते ईमान का सबब बन जाता है। बुजुर्गों ने इशारा फरमाया है कि अगर लोग नात सुनना छोड़ दें, अगर नात का मजाक उड़ाना बोलेंगे, अगर लोग नात सुनना छोड़ दें तो आप समंदर के किनारे जाकर नबी की नात पढ़ना, कोई नहीं बोलेगा। समंदर की मछलियां सुभान अल्लाह बोलेंगी। एक ऐसा लहजा आया है जो तक़सीम मुल्क के बाद जिन्होंने ये बावर कराया है लोगों को, ये बावर कराया है कि ये नहीं होगा मकीन नहीं होगा कोई हुजूर के जैसा कभी नहीं होगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। कहाँ खोले हैं गेसु यार ने, खुशबू कहाँ तक है। अरे जुल्फे शहे वाला तो लहराई थी मक्का में, जुल्फे शहे वाला तो खुली थी मदीना में। गेसुए शहे वाला तो बेदार हुए थे सरजमीने अरब के ऊपर। उस जुल्फे शबगुने मुस्तफा के अंदर पेचीदगी पैदा हुई थी। शाहे अरब की जुल्फे जो लहराई थी तो वो अरब की सरजमीन के ऊपर, मगर खुशबुओं का काफिला है कि मदीना तक नहीं ठहरा है। खुशबुओं का कारवां है कि मक्का तक नहीं ठहरा है। खुशबुओं का काफिला है कि सरजमीन अरब तक नहीं रुका है, बल्कि ये खुशबुओं का सिलसिला बढ़ा तो ऐसा के शहजादे कहा। और जब ये हो गए साथ साथ तो फिर है तुम्हारे लिए जन्नत की सौगात। यहां भी बनी बात, वहां भी बनी बात। शगुफ्ता गुलशने जहरा का हर गुलेतर है, किसी में रंगे अली है, किसी में बुए रसूल। तो ये दोनों रहे साथ, कोई ना कर सका जुदा, कोई ना कर सका अलग, ना इन दोनों को अलग कर पाया, ना सुन्नियों को इनसे अलग कर पाया। ये दोनों भी साथ रहे और हर दौर का सुन्नी इनके साथ रहा, आज तक साथ है और सुबह क़यामत तक साथ रहेगा। आज
आज भी ये महफिल सजाए बैठे हैं, दस्तार रखी जा रही है सर पर हिफ्ज़े कुरान की, पीछे जाए और रूहे रवाने अंजुमन बना बैठा है नबी का शहजादा। अरे ये तो एक छोटी सी मिसाल है कि वो यहां भी साथ साथ नजर आ रहे हैं। कुरान और अहले बैत इस महफिल में भी साथ साथ, इस मजलिस में भी साथ साथ, इस जलसे में भी साथ साथ, इस इदारे में भी साथ साथ। दस्तार हिफ्ज़ की है, हाथ नबी के घर वाले का है। सुभान अल्लाह, दस्तार हिफ्ज़ की रखी जा रही है, बांधने वाला हाथ नबी के बेटे का है, नबी के बेटे का है। सरपरस्ती फरमाने वाली जात नबी का शहजादा है। इस जलसे की रूहे रवा नबी का शहजादा है। इस नबी की जाने अंजुमन बन के बैठा नबी का शहजादा है। तो यहाँ भी ये साथ साथ हैं, साथ साथ हैं। अच्छा मुझे बताओ, दुनिया के अंदर कोई ऐसी किताब देखा? यहाँ स्कूल में पढ़ने वाले भी हैं, कॉलेज में पढ़ने वाले भी हैं, दारुल उलूम वाले भी हैं, मदरसा वाले भी हैं। कोई एक ऐसी किताब देखा? हम तो पढ़ते चले गए, नर्सरी से आगे बढ़े तो प्राइमरी तक, प्राइमरी से आगे बढ़े तो हायर सेकेंडरी तक, हायर सेकेंडरी से आगे बढ़े तो कॉलेज की सरजमीन तक, कॉलेज की दहलीज तक, यूनिवर्सिटीज तक हम चलते ही चले गए। मगर मुझे बताओ, स्कूल में जो किताबें पढ़ाई जाती रही, कॉलेज में जो किताबें पढ़ाई जाती रही, यूनिवर्सिटीज में जो किताबें पढ़ाई जाती रही, कोई एक ऐसी किताब दिखाओ जिसका लफ्ज लफ्ज, जिसका हर जिसकी सत्र सत्र मौजज़ा हो, मौजज़ा। सिवाय कुरान के आप और ऐसी कोई किताब नहीं दिखा सकते। कॉलेज में हमने पढ़ा, फिजिक्स पढ़ा तो हमें सिर्फ लाइट के बारे में बताया गया, साउंड के बारे में बताया गया, कॉन्वेक्स लेंस के बारे में बताया गया, बाइफोकल लेंस के बारे में बताया गया, सिलिंड्रिकल लेंस के बारे में जानकारी दी गई, शॉर्ट साइटेडनेस बताया, लॉन्ग साइटेडनेस बताया, मायोपिया बताया, हाइपरमेट्रोपिया बताया। ये फिजिक्स की किताब है जो लाइट बताए, साउंड बताए। केमिस्ट्री में आए तो किरचॉफ का रूल आपको पढ़ाया गया, केमिकल्स के बारे में बताया गया, पीरियोडिक टेबल के बारे में आपको जानकारी दी गई। कॉमर्स की दुनिया में आप आगे बढ़े तो अकाउंट्स के बारे में बताया गया, स्टैटिस्टिक्स के बारे में आगे बताया गया, मैथमेटिक्स की दुनिया में गए तो फकत अलजेब्रा बताया गया, पाइथागोरस थ्योरम बताया गया, ज्योमेट्री के बारे में बताया गया, ट्रिगोनोमेट्री के बारे में बताया गया। सिविक्स में आप आगे बढ़े तो समाज के बारे में बताया गया, ज्योग्राफी के बारे में आप बढ़े, ज्योग्राफी के डिपार्टमेंट में आप गए तो इलाकों के बारे में बताया गया, पहाड़ों के ताल्लुक से बताया गया, वादियों के ताल्लुक से बताया गया, क्लाइमेट के ताल्लुक से बताया गया। गोया आप स्कूल कॉलेज जहाँ भी जाएं, जिस सब्जेक्ट का पेपर होता है, जो किताब होती है, उसी एक सब्जेक्ट के ताल्लुक से आपको खबर देती है, बातें बताती है, इल्म पढ़ाती है। मगर सारी दुनिया के अंदर कुरान ही एक ऐसी लाजवाब किताब है, कुरान ही एक ऐसी लाफानी किताब है जिसको पढ़ते जाओ, केमिस्ट्री यहाँ, फिजिक्स यहाँ, ज्योग्राफी यहाँ, साइकोलॉजी यहाँ, सोशियोलॉजी यहाँ, अकाउंट्स यहाँ, मैथमेटिक्स यहाँ, ज्योग्राफिया यहाँ, इल्मे अरिस्मातिकी यहाँ, इल्मे जफर यहाँ, इल्मे रमल यहाँ, फिक्र यहाँ, इसकी उसूल को तरतीब देने वाले उसूल यहाँ, उसूल जिंदगी यहाँ, आदाबे बंदगी यहाँ, रसूल की मोहब्बत यहाँ, रसूल की उल्फत यहाँ, अहले बैत की मवद्दत यहाँ, असहाबे रसूल का करम यहाँ, खुदा की
चीज का बयान है। जो पढ़ने वाला चाहे पर्दा चला जाए, जो पढ़ने वाला चाहे पर्दा चला जाए। जितना समंदर में डूबते गए मोतियां उतना ही निकालते गए, जितनी गहराई में उतरते गए उतना ही मूंगा पाते गए, जितनी तह में आते गए उतने ही जवाहिर तलाशते गए। एक किताब सारी कायनात का इल्म देती नजर आ रही है। तो कितने नादान हैं वो लोग जो कहते हैं मेरे नबी को गैब की खबर नहीं है। मैं कहता हूँ नादान, जब उस पर उतरने वाली किताब इतना बताती है तो जिसमें उतरी है वो कितना बताएगा। या रसूल अल्लाह। किताबत नारे रिसालत ये अजीज़म मोहम्मद आबिद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दूसरे नंबर पर जिस तालिबे खड़े हो जाएं ये खूबसूरत के बेटे हुए मोहम्मद गुफरान अंसारी, जल्दी से बाबू, जो इसी मोहल्ले के रसी साहब, अगर आप हमारी आवाज सुन रहे हैं तो आप करीब आ जाए। साथ ही साथ मैं तीसरे नंबर पर जिस तालिबे इल्म को बुला रहा हूँ, हाफिज अब्दुल रहीम इब्न मोहम्मद सलीम अंसारी चरच पत्थर। यह भी बच्चा इसी मोहल्ले में नूरानी कायदा से लेकर कुरान मुक़द्दस का मुकम्मल हिफ्ज़ इसी मोहल्ले में किया है, इसी इदारे में किया है। तीसरे नंबर पर अब्दुल रहीम इब्न मोहम्मद सलीम, ये भी इस वक्त इंटर कर रहा है स्वामी विवेकानंदा कॉलेज से। चौथे नंबर पर हाफिज मोहम्मद शोएब अशरफी इब्न मोहम्मद मंसूर अंसारी गुलजार बाग, ये भी इसी मोहल्ले का लड़का है। आप ही का बेटा है, आप ही का भाई है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इन तलबाए किराम के तवस्सुल गुलजार बाग में हुफ़ाज़े किराम की एक लंबी फहरिस्त अता फरमाए। पांचवें नंबर पर हाफिज मोहम्मद शहनवाज इब्न मरहूम सरफराज अपने कामों काज से फारिग होकर पूरी मस्जिद की जिस तालिबे इल्म को मैं आवाज दे रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी तालिबे इल्म इस वक्त इंटर कर रहा है और इसी इदारे के फारिग तहसील है। मैं हाफिज अवैस रजा इब्न अबुल हसन अंसारी जो गोविंदा डी के हैं। 6 नंबर पर हाफिज अवैस रजा इब्न, इधर बांध देंगे। 7वें नंबर पर हाफिज फरहान अली इब्न खैरुल वरा बोकारो। हाफिज फरहान अली इब्न खैरुल वरा बोकारो। 8वें नंबर पर हाफिज मोहम्मद कामिल, हाफिज मोहम्मद कामिल मधुबनी बिहार। 9वें नंबर पर हाफिज मोहम्मद साहिल इब्न मुमताज अहमद बोकारो। 10वें नंबर पर हाफिज अंजार उत्तर दिनाजपुर। हजरात, आपकी जानकारी में मजीद इजाफा करते हुए आप हजरात को मैं ये बताता चलूं, आज शनिचर 14 दिसंबर को दस्तारे हिफ्ज़ जिन 10 बच्चों के सरों पे बांधी गई है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, पिछला सनी जामिया अब्दुल हई अशरफ शहजादे फखरुल मशाइख फैज़ाने फखरुल मशाइख फैज़ाने शहबाज़े मिल्लत शहजादे शहबाज़े मिल्लत नारे रिसालत बाशिंदे गाले गुलजार बाग बाशिंदे गाले गुलजार बाग नारे तकबीर नारे रिसालत। आप अपनी अपनी जगहों पे बैठ जाएं। एक खूबसूरत नज़्म लेकर के आपके दरमियान बड़ी तेजी के साथ हजरत अलहाज कारी जुनैद जामी, उसके बाद आपके रूबरू हजरत अब्दुल समद कोयल लखनवी। महफूज कुरान है तलबे जवां
मुस्तफा जान रहे। बड़ी शान है माशाल्लाह। अब देखिए मकाम सुने, मकाम सुने। मौलवी यूं तो मौजूद है गाँव का चौधरी है मुसल्ले लेकिन खड़ा मौलान है। तलबे जामिया की बड़ी शान है। तलबे वक्त ज्यादा हो गया, एक मतलब पढ़ के मैं बैठता हूँ। सिद्ध मतला सुने। माँ बाप की बख्शिश का ये सामान बने हैं। जिनको ऐसा लग रहा है हाथ को बुलंद करें, मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह। माँ बाप की बख्शिश का ये सामान बने हैं। माँ बाप की बख्शिश का ये सामान बने हैं। माँ बाप अली शेर खुदा इरशाद फरमाते हैं, मौलाए कायनात ये चाहता हूँ कि मैं खुदा से बात करूँ तो मैं नमाज पढ़ना शुरू कर देता हूँ। उन्हीं के ख़ानदान के हैं। कोयल भाई, मैं तो उस वक्त से इन आकाओं का चेहरा देख रहा हूँ और जो महसूस कर रहा हूँ कि फातिमा जहरा की प्यारी ये गले लगते हैं, ये भी वली लगते हैं। बहुत 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 हल्के से के वली बेटे भी वली लगते हैं और इन तो चेहरे ही से औलादे अली लगते हैं। ये तो चेहरे ही से औलादे अली लगते हैं। मौलाए कायनात इरशाद फरमाते, जब मैं ये चाहता हूँ कि मैं खुदा से हम कलामी का शर्त पढ़ना शुरू कर देता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा वक्त नहीं मिला और वक्त भी नहीं है। नाज़िम तालिमात बड़ी खुशी हुई अभी जानकर कि हिंदुस्तान कौन सी बड़ी बात है जिनकी तकरीर को औलिया कराम समाज करते हैं। इन्होंने जिस जामी भाई जिनके असल मकसद होता है, मैंने आज ही सुबह एक बात बयान की थी कि आजकल के जलसों में जो जलसे आज के दौर में होते हैं उस जलसों में रूहानियत नहीं रहती। लेकिन मुझको लगता है कि धनबाद एक ऐसी जगह है जहाँ तक मैंने दूसरा ये मेरा प्रोग्राम कुछ हासिल करें। आज के दौर में ये ज़्यादातर जगहों से ये ख़त्म हो चुका है क्योंकि जलसों में न वो बातें रह गई। अभी जलसे भी सियासी होने लगे और ना उस तरह के आप खतीब आते हैं कि आप कोई नसीहत करें। वो अपना एक बयान किया और फिर चले गए, जो उनको था वो उन्होंने लेकर चले भी गए। इसीलिए धीरे धीरे आप देखिए जलसों में लोग भी नहीं आते। लेकिन फिर भी मैंने यहाँ भी देखा कि लोग अल्लाह का एहसान है और ये भी यहाँ के लोगों पे मखदूमी फैज़ान है कि यहाँ के लोग इस ठंडक में भी डटे हुए हैं। तो जलसों का मेन जो मकसद होता है कि लोग आखिर लोग जो आ रहे हैं, या आप सोचिए 2:30 बजे का ये जो वक्त है, इस वक्त लोग अपनी अपने ख्वाबों की दुनिया में मशगूल होते हैं। लेकिन रात भर की जग, ऐसा नहीं कि सिर्फ इस मोहल्ले ही के लोग आए हुए हैं, मेरा ख्याल है अतराफ के भी लोग ज़रूर आए हुए हैं, दूर दूर के लोग भी ज़रूर आए हुए हैं। तो मैंने कहा कि मैं कुछ बातें अपने वालिद साहब के बारे में बताऊँ कि अब जो उन्होंने अपनी एक ज़िंदगी का जो मिशन बनाया था के ऊपर सबसे ज़्यादा जोर दिया गया। मैंने क्योंकि पिछले वालिद साहब के वसाल के बाद में जहाँ जहाँ मैंने मेरा दौरा हुआ, मैंने एक चीज़ ज़रूर गौर किया है मुसलमानों के अंदर कि जिस चीज़ों के बारे में कुरान में हदीसों में सबसे ज़्यादा जिक्र आया होगा, आज मुसलमान उसी सबसे ज़्यादा दूर हो गया। चाहे इल्म के बारे में, चाहे सलाम में नसीहत फरमाई, आज मुसलमानों में सबसे कम। मैं भी कलकत्ता पिछले महीने में कलकत्ता में था, तो वहाँ पे मैंने एक औरत आई मेरे पास और उसने कहा कि उसका एक 13 साल का लड़का उसके साथ में था। उसने कहा कि हज़रत ये मेरा 13 साल का लड़का है, अभी वो कुछ ना कुछ बातें ज़रूर अपने दिल में लेकर जाएगा उस जलसे में। ये ताकत है पीर की,
ये ताकत आपको और किसी में नहीं मिल सकती। इसीलिए लोग आज के दौर में मुझे लगता है कि पीर की तो और ज़्यादा ज़रूरत हो गई, क्योंकि आज के दौर में जो नई जनरेशन क्योंकि मैंने बताया कि मैं कोई तकरीर को नहीं करता, मैं वही बयान करता हूँ जो मैं देखता हूँ। तो मैंने बताया कि मैं कलकत्ता में गया तो दौरा था, तो मैंने वहाँ के कुछ लड़कों से पूछा कि भाई ऐसा क्या है कि आप लोग रात भर जाग रहे हैं और पढ़ाई से एकदम दूर है। तो लड़के ने जो अगर नहीं पढ़े लिखे हैं तो आप स्टेज पे खड़े होने में आपको कनाइयत महसूस हो, आपको भीड़ों में लोगों से बात करने में दिलचस्पी नहीं रहेगी, क्योंकि आपके अंदर एक इनको कुछ बोलने के लिए कुछ बात भी तो होनी चाहिए। भाई आपके पास अगर इल्म ही नहीं है तो आप उनसे बात क्या करें। इसीलिए मैं कहता हूँ कि इल्म इंसान को ताकतवर बनाता है। और ये जो भीड़ आज यहाँ इकट्ठा हुई है, मुझे लगता है कि ये यहाँ का पहला जलसा होगा इस इलाके का। तो ये इल्म की ही ताकत है कि आज यहाँ इतने लोग इकट्ठा होकर बैठे हैं आज की रात में। इस मदरसे की ताकत, ये हुफ़ाज़ वाद आपके सामने लोग बैठे हैं, ये इनके इल्म की ताकत, किसी आदमी की ये ताकत नहीं, ये इनके इल्म की ताकत कि आज आप देखिए आपके सामने लोग बैठे हैं, आप इन्हीं के मजमे की वजह से, आज इन्हीं के जलसों की वजह से आप इतनी रातों में आप अपनी नींद खराब करके बैठ रहे हैं। तो ये इल्म की ताकत। इसीलिए मैं कहता हूँ कि इल्म ज़रूर आदमी को हासिल करना चाहिए। ठीक है, आपको नौकरी मिले ना मिले वो एक अलग चीज़ है, लेकिन आपको खुद को तो कम से कम इतना काबिल करना चाहिए कि जब वक्त आए तो कम से कम आप अपने आप को पेश कर सके इस तरह से कि देखिए मेरे पास भी ये है। ये नहीं हो कि जब वो वक्त आए तो आप पीछे खड़े बैठे हैं कि जब वक्त था मैंने पढ़ा नहीं। तो आज की जनरेशन में सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है वो एक तो इल्म की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। यही अगर आपके लोग इस मदरसे को जो फ़ायदा उठाए, आज वो फ़ायदा आपके सामने आप देख रहे हैं। ये फ़ायदा इसमें यहीं तक महदूद नहीं रह जाएगा इंशाअल्लाह ताला। आप क़यामत तक इनके बारे में, इस मदरसे से, फादुल लोगों से आपके बच्चे, उनके बच्चे फ़ायदा उठाते रहेंगे। तो कम से कम आखिरी बात मैं बस यही कहना चाहूँगा कि जो भी हो इल्म ज़रूर हासिल करें, अपना नहीं तो कम से कम अपने बच्चों के लिए हासिल करें। अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका या रसूल या हबीब अल्लाह रहमतों के ताजवान का या रसूल सलाम अलैका सलवातुल्लाह अलैका या रसूल या हबीब अल्लाह। है ये हसरत तर पे आए, है ये हसरत दर पे आए, अश्क के बहाए दाग सीने के दिखाए, सामने होकर सुनाए या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावत अलैका या रसूलुल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या कासिम रिज़्क़िल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका हुस्नी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن
अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका अफ़्वा वल आफ़ियत फ़िद्दीन व दुनिया वल आखिरह। सादा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके तुफ़ैल में तू हम सब की तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा, तमाम गुनाहें कबीरा गुनाहें सगीरा को हम सब की तू माफ़ फरमा। देखो बाबू बोलो